एवरीवन। तो इस वीडियो में हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज देखने जा रहे हैं और ये अपना लेक्चर होगा, पार्ट 5 होगा, पार्ट 6 होगा, माफ़ कीजिएगा, पार्ट 6 होगा। इसमें हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमाइंस देखने जा रहे हैं। ठीक है, हम लोग इसमें केमिकल रिएक्शंस दिखेंगे बहुत सारे। मतलब एक तरह से हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज तो देख लिए थे, अब केमिकल प्रॉपर्टीज देखने जा रहे हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज, तो केमिकल प्रॉपर्टीज में केमिकल चीज का बात होगा, इसमें रिएक्शन आता है। तो रिएक्शन में सबसे पहला है एसिड के साथ। ठीक है, यहाँ आप देख सकते हैं एसिड के साथ। अब आपको भी पता है, हमको भी पता है, सबको पता है, क्लास 8 9 में पढ़ना होता है एसिड बेस एंड साल्ट। एसिड प्लस बेस मिल के साल्ट देता है, प्लस वाटर देता है कि नहीं। एसिड प्लस बेस क्या देता है? साल्ट देता है, वाटर देता है। तो एक अमाइन एक एक बेस है और एसिड के साथ हम लोग इसको ट्रीट करवा रहे हैं। अमाइन क्यों बेस है इसका पिछले वीडियो में हम लोग या उससे पहले वाले वीडियो में देखे थे, क्योंकि वो अपना लोन पेयर डोनेट करता है और जो लोन पेयर डोनेट करता है उसको हम लोग लुइस बेस की कैटेगरी में रखते हैं। तो ये देखो, ये बेस, ये एसिड, तो ये जो बना अल्काइल अमोनियम क्लोराइड, ये एक साल्ट है। साल्ट देख लो, क्लोराइड NH, एक तरह से आपको पता नहीं चल रहा होगा कि साल्ट है, कौस है कि नहीं पता चलेगा, ये तो NaCl है। हम लोग बोल सकते हैं ना, NaCl एक नमक है, ये तो सब जान रहा है। सोडियम का क्लोराइड, सोडियम का क्लोराइड NaCl होता है और वो साल्ट होता है। देखो ये है अल्काइल अमोनियम का क्लोराइड, तो ये भी एक साल्ट है। दूसरा देखो, ये देखो C2H5, C2H5 का अगर हम लोग एसिड के साथ ट्रीट करवाए प्लस HCl, ठीक है, HCl अफकोर्स यहाँ भूल गए थे लगाना, तो HCl लगाओगे तो यहाँ पे एक कार्बन, एसिड क्या करेगा, एसिड अपना H+ डोनेट करता है। और बेस का क्या काम है कि वो एक्सेप्ट करना है उसको। ठीक है, या फिर लोन पे बहुत सारा डिफिनीशन होता है, तो यहाँ पे एक्सेप्ट करना H+ का काम हो जाएगा। बेस को, बेस का काम क्या है? H+ को एक्सेप्ट करना। अब यहाँ पे देख लो, यहाँ पे 5 2 7 है ना, यहाँ पे H+ एक्सेप्ट हो जाएगा, C2H5, 5 3 8 हो गया, 5 3 8 हो गया हाइड्रोजन। और क्लोरीन एक आ जाएगा। सिंपल रिएक्शन, इस पे कुछ बताने वाला है नहीं। उसी तरह ये भी देख लो। अब यहाँ पे मैंने फिर गलती लिख दिया है, NO2 नहीं है, NH3 होगा। NO2 थोड़ी बेस है, NH3 बेस है। अब NH3 बेस के साथ HCl को ट्रीट आप करवाओगे तो क्या बनेगा? एनिलीनियम क्लोराइड। ठीक है, इसमें कुछ है नहीं, फिर देखते चलो बस। और ये भी एक तरह से साल्ट है, क्योंकि इसमें अमाइन ग्रुप लगा हुआ है इसलिए साल्ट है। अब इसका ट्रीट हम लोग H2SO4 के साथ करवा रहे हैं। पहले HCl के साथ करा रहे थे, अब H2SO4 के साथ करेंगे। पता है ना, H2SO4 HCl से भी ज़्यादा खतरनाक एसिड है। दुनिया का सल्फ्यूरिक एसिड इसको बोलते हैं और ये दुनिया का सबसे खतरनाक एसिड है। तो इसमें आप देख सकते हैं, ये पॉजिटिव चार्ज इस पे आ गया H+। जब जुड़ता है तो पॉजिटिव चार्ज लेके आता है H+। और SO4-, एक्चुअली होता क्या है देखो, HSO4-, तो H+ एसिड H2SO4 है, वो H+ में टूटेगा और प्लस SO4 निगेटिव और साइड में H। देख लो, ये पूरा बनता है, H2SO4 टूटता है, इसमें टूटता है। ठीक है, तो ये जाके सिंपली अटैच हो गया, ये वाला ग्रुप जो है वो यहाँ पे अटैच हो गया। अच्छा सर, और ये हाइड्रोजन किस पे अटैच हो गया? अमोनिया पे। NH2 था यहाँ पे एक्चुअली। अरे यार, एक्चुअली यहाँ पे 2 पहले था, लेकिन H+ के आने के बाद 3 हो गया। ठीक है, तो हाँ सिंपल। और इसका नाम देख लो, एन मिथाइल एनिलीन हाइड्रोजन सल्फेट। नाम इंपॉर्टेंट नहीं है ऑफकोर्स। आगे देखते हैं। दिस देखो, ये मैंने तो नहीं बोला था, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है, दिस साल्ट ऑफ अमाइंस, अमाइंस आर आयोनिक। ऑफ कोर्स आयोनिक है, NaCl क्या है? आयोनिक है। क्यों आयोनिक है? क्योंकि ये चार्ज से डेवलप होता है, Na पे प्लस चार्ज, Cl पे निगेटिव चार्ज। दिस साल्ट ऑफ अमाइंस आर आयोनिक इन नेचर। ठीक है, आयोनिक है।
याद रखना आयोनिक साल्ट होता है इन नेचर एंड सॉल्युबल। अब देखो सॉल्युबल होता है इस कारण से पानी में। जितने भी आयोनिक साल्ट होते हैं NaCl का ही तुम एग्जांपल ले लो, तो वो क्या होते हैं, सॉल्युबल होते हैं। ठीक है, सॉल्युबल होते हैं किसमें, पानी में। अब हम लोग एसाइलेशन देखने जा रहे हैं। ठीक है, एसाइलेशन, एसाइलेशन रिएक्शन विथ एसिड क्लोराइड और रिएक्शन विथ एसिड क्लोराइड, एसिड और क्लोराइड, एसिड सॉरी, रिएक्शन विथ एसिड क्लोराइड, एक साथ एसिड क्लोराइड और एसिड एनहाइड्राइड। ठीक है, गिव्स द सब्स्टिट्यूटेड एसिड अमाइंस। क्या बोला, कुछ समझ में नहीं आया होगा और इसमें समझना भी नहीं है। देखो आपको लेना है एक एसिड क्लोराइड। ठीक है, ये देखो एसिड क्लोराइड है, ये चीज इतना दूर ये एसिड क्लोराइड है। हाँ सर, ये एसिड क्लोराइड है। अच्छा, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि आ, कैसे बताऊं। हाँ देखो, एसिड क्लोर देखो इधर बताते हैं, इधर RnH2 है और इधर पे H है और इधर भी H है और इधर एसिड क्लोराइड है। अब दोनों का रिएक्शन ट्रीट करवा रहे हैं। ठीक है, रिएक्शन ट्रीट करवा रहे हैं। अब यहाँ पे देखो तुमको अगल बगल में कुछ दिख रहा है, क्या दिख रहा है सर, तो ये HCl देखने को मिल रहा है, HCl रिलीज हो जाएगा। ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पे HCl लिखा है। और जो बचा, क्या बचा, नाइट्रोजन का एक बॉन्ड जो है, ये नाइट्रोजन का एक बॉन्ड तो खाली हो जाएगा हाइड्रोजन के जाने से। तो ये और इस तरफ से क्लोरीन, क्लोरीन नहीं, कार्बन का भी एक बॉन्ड खाली हो जाएगा क्लोरीन के जाने से। ठीक है, तो ये ऐसे बन जाएगा, देख सकते हो ये चीज और ये चीज एक ही है। ठीक है, तो कुछ इसमें था नहीं, बहुत सिंपल है, बस इसमें से HCl निकाल देना है। ठीक है, HCl निकाल देना है। नहीं समझ में आया सर, नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात ही नहीं है। अब आप एक एग्जाम्पल देख सकते हो, एग्जाम्पल जैसे कि मेरे पास है, ये तो हम लोग एक जनरल केस लिए थे। ठीक है, अल्काइल ग्रुप है, जनरल केस। अब हम लोग लेंगे एक स्पेसिफिक एग्जांपल। और यहाँ पे C2H5NH2, इसका नाम आपको बताना है। ठीक है, इसका नाम आपको बताना है क्लोरीन। और यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, CH3। ठीक है, CH3। अब इसका नाम जो होता है मैं बता देता हूँ, इसका नाम होता है इथेनॉइल, इसका नहीं, इसका नाम इथेनॉइल क्लोराइड। और इसका नाम तो सबको पता है, इथाइलामाइन। इथाइलामाइन लिखते भी नहीं है, इथाइलामाइन। ठीक है, हाँ सर। अब यहाँ से देख लो, यहाँ से देख लो, ये H यहाँ पे लगा देते हैं, 2H लगाना है। अब यहाँ से आप क्या करो भाई साहब, यहाँ से H निकाल दो और Cl निकाल दो। ठीक है, और यहाँ से जो प्रोडक्ट मिलेगा आपको उसको ध्यान में रखना है, और ये प्रोडक्ट मिलेगा C2H5NH3 ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और इसका ना, और एक और चीज रिलीज होगा, यहाँ पे -HCl लिख देते हैं। ठीक है, HCl भी रिलीज हो रहा है, तभी ये कंपाउंड बन पा रहा है। कितना आसानी होता है ना जब बाई प्रोडक्ट निकलता है इस टाइप का। बाई प्रोडक्ट में अमाइन निकल सकता है, HCl निकल सकता है और वाटर तो निकलता ही है। तो ये कुछ बाई प्रोडक्ट्स है, वो सब निकलना चाहेंगे। बाकी ऑक्सीजन भी निकल सकता है,
क्लोरीन भी निकल सकता है, तो वो सब भी निकलते हैं, लेकिन सबसे कॉमन है वाटर। वाटर हर जगह आपको दिख जाएगा, यहाँ पे नहीं दिख रहा है क्योंकि हम लोग एसिड क्लोराइड ले रहे हैं ना, इसीलिए। अच्छा, एक चीज थोड़ा सा एक गलती यहाँ पे है। यहाँ पे सर, यहाँ पे देखिए, ये पहले क्लास का नोट्स है। यहाँ पे क्या होगा कि अ, किसी ने बताया कि यहाँ पे स्पेलिंग में मिस्टेक है, और यहाँ पे उसको मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा। और यहाँ पे इस इसकी जगह आप आई को हटा दें। अमाइन का स्पेलिंग होता है ई, बस हो जाता है यहाँ पे। ठीक है, क्या हो जाता है, ई हो जाता है, और बात खत्म। तो उनको मेरे तरफ से धन्यवाद। चलिए, तो फिर वापस आते हैं टॉपिक पे। तो आप अपने नोट्स में उसको सुधार लेंगे, ठीक है। ये अपना एक दूसरा नहीं, एक पहला एग्जाम्पल था, ये अपना पहला एग्जाम्पल था। पहला ही एग्जाम्पल सर इतना टफ कर दिए। अरे टफ नहीं है कुछ। यहाँ पे एग्जाम्पल 2 देखो, अब एग्जाम्पल 2, यहाँ पे C2H5, और यहाँ पे N, यहाँ पे CH3, यहाँ पे H, और यहाँ पे एसिड क्लोराइड। एक्चुअली एसिड क्लोराइड में ये इसका नाम आपको बताना है। ये एसिड क्लोराइड मतलब एसिड क्लोराइड तो है ही, लेकिन उसमें भी स्पेसिफिक इसका नाम क्या है, ठीक है। यहाँ से आपको पता है कि यहाँ से HCl निकलने वाला है, ठीक है, HCl। लेकिन बहुत से बच्चों के मन में डाउट आ रहा होगा कि सर अगर हाइड्रोजन हो ही ना, HCl निकल ही नहीं पाए, तो रिएक्शन प्रोसीड ही नहीं होगा। अच्छा, इसका नाम हो जाएगा प्रोपेनाइल। प्रोपेनॉइल, प्रोपेनॉइल। बाई प्रोडक्ट में HCl निकलना जरूरी है भाई साहब। और यहाँ पे आप कर सकते हो C2H5, और यहाँ पे N, और यहाँ पे CH3, और यहाँ पे कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और यहाँ पे C2H5, ठीक है। और यहाँ हमेशा की तरह आपको वाटर निकल रहा है, इसका सिंबल बना दो, माइनस वाटर निकल रहा है, ठीक है, तो इसका जरूरत आपको नहीं पड़ेगा। अच्छा, इसका नाम बता दो तो मानू। इसका नाम क्या है, इसका नाम हो जाएगा एन। देखो यहाँ पे अमाइन ग्रुप भी, नाइट्रोजन ग्रुप भी लगा हुआ है। फिर ये कीटोन नहीं है, कि कीटोन नहीं है, ये कीटोन नहीं है। क्यों सर, ये कीटोन क्यों नहीं है? कीटोन इसलिए नहीं है, एक्चुअली ये अमाइड है, एमाइड। दोनों तरफ कीटोन में कार्बन होता है, लेकिन एक ही तरफ है, हाँ, दूसरी तरफ नाइट्रोजन है, ये वाला नाइट्रोजन हो गया ना। तो ये एन इथाइल अमाइड है, ये एन मिथाइल, एन इथाइल, एन मिथाइल, क्योंकि इस तरफ बोल सकते हैं ये इथाइल हो गया, और ये बोल सकते हैं ये मिथाइल हो गया। ये मिथाइल हो गया, ठीक है। और टोटल अगर कार्बन देखें तो 1 2 3 कार्बन है, तो ये हो जाएगा एन मिथाइल प्रोपेनोमाइड। प्रोपेनो प्रोपेनोमाइड क्या होगा स्पेलिंग? ये ना होगा, आप चेक कर सकते हो। मुझे लग रहा है गड़बड़ है, लेकिन देख लेना आप लोग। एग्जाम्पल 3 पे जाते हैं। एग्जाम्पल 3 सिंपल, एक बहुत सिंपल है, बस वाटर HCl निकाल देना है, और कंपाउंड आपके हाथों हाथ। यहाँ पे क्लोरीन है, यहाँ पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहाँ पे CH3। फिर आपको मैं बता दूं, यहाँ पे HCl निकलेगा। कोई बात नहीं सर, हमको पता है, इतना भी हम लोग बुड़बक नहीं है। तुम लोग बुड़बक हो ही नहीं, हम ही हैं बुड़बक। HCl निकला, ठीक है। और यहाँ पे आप, अच्छा एक बात मेरे दिमाग में आ रहा है।
क्या सर, क्या दिमाग में आ रहा है कि आप रीएजेंट में ना बेसिक मीडियम ले लेना। देखो ऊपर में अब पायरिडीन जरूर ले लेना रीएजेंट में, पायरिडीन। ठीक है, ऊपर ऊपर में भी बेसिक मीडियम वो दे देता है, थोड़ा सा आसान होता है। पायरिडीन, यहाँ पे भी पायरिडीन, पायरिडीन। और यहाँ पे एनसीईआरटी में गिवन है, तो अ, समझ सकते हो ना, केस हो जाएगा अगर एनसीईआरटी से थोड़ा सा भी एक्स्ट्रा और गलत आपने बताया। चलो एक्स्ट्रा तो चलेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये अपना ये अरे भाई साहब, यहाँ पे NH डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और यहाँ पे CH3, और इसका नाम हो जाएगा, क्या हो जाएगा तुम लोग को कमेंट्स में बताना है। एन फिनाइल, एन फिनाइल इथेनामाइड, इथेन अमाइड। ठीक है, और एक और लास्ट एग्जांपल देखे या तुम लोग थक चुके हो? नहीं, ये लास्ट एग्जांपल देखना जरूरी है। क्यों सर? यहाँ पे दो चीज का मैंने बात किया था, एक तो बात किया था एसिड क्लोराइड का, तो अब मैंने अभी तक जितना भी एग्जांपल दिया एसिड क्लोराइड का, लेकिन दूसरा एसिड एनहाइड्राइड है। तो बहुत सारे बच्चों को मन में डाउट आ रहा होगा कि सर एसिड एनहाइड्राइड के साथ क्या होता है, तो दो एग्जाम्पल उसका भी देख लो तुम लोग। एग्जाम्पल तुम लोग जितना मांगोगे उतना मिलेगा, बस पढ़ना तुम लोग का काम है। यहाँ पे आप NH2 दे दो, और अब एसिड एनहाइड्राइड देखो, देखो देखने में कैसा होता है, ये अपना एसिड एनहाइड्राइड बना रहे हैं। ये अपना एसिड, इसका नाम हो गया एसिटिक एनहाइड्राइड। ठीक है, एसिटिक एनहाइड्राइड, एक्चुअली एसिड एनहाइड एनहाइड्राइड ही है। इसमें क्या होगा अब तुम देखना, ये वाला अब ये वाला हाइड्रोजन जो है यहाँ पे देखते रहना, यहाँ पे ये ऐसे जाएगा और ऐसे जाएगा और ऐसे जाके और यहाँ पे जाके मिक्स हो जाएगा। ठीक है, बस इतना बन जाएगा, और प्रोडक्ट देख लो क्या होगा। अपना पाइरिडीन के सामने यहाँ HCl नहीं निकलता है, यहाँ पे जो बचा वो CH3 डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और यहाँ पे OH और प्लस, ये अपना प्रोडक्ट बना। अब किसी को समझ में तो आया नहीं होगा, बात सही है, समझ में कैसे आएगा? जब तक टीचर ना बताए समझ में तो आ ही नहीं सकता ना। देख लो ये वाला, ये वाला ग्रुप यहाँ से लेके देखो, जहाँ मैंने जिसको मैंने घेरा किया है वो सारा ग्रुप देख लो, वो बाई प्रोडक्ट है। तो ये देख लो जो वो घेरा किया है, जो ये जो घेरा है, ये घेरा है जो, ये जो ऐसे घूम रहा है यहाँ से यहाँ तक ऐसे, तो इस उसके अंदर जो जो है वो अपना बाई प्रोडक्ट है, तुम देख सकते हो। ठीक है, ये OH जो है बस यहाँ से जाके और ये ऑक्सीजन पे लग जाएगा तो बन जाएगा वहीं। ठीक है, और बाकी अपना मेन प्रोडक्ट है नाइट्रोजन का, एक बॉन्ड खाली हो गया इस वाले नाइट्रोजन का। ठीक है, उसमें जाके ये पूरा ग्रुप, ये पूरा जो मैंने स्क्वाड में बनाया है, स्क्वाड डब्बा में, वो जाके अटैच हो जाएगा तो कुछ ऐसा दिखेगा। ये है दूसरा वाला जो प्रोडक्ट, नहीं ऐसा, ये अपना मेन प्रोडक्ट है। ठीक है, एक और देख लो, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, और वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज की तरफ हम लोग बढ़ने जा रहे हैं। यहाँ पे हम लोग अब पांचवा एग्जाम्पल देखने जा रहे हैं। पांचवा एग्जाम्पल CH3 NHCH3, या फिर पांचवा एग्जाम्पल तो वही एसिड क्लोराइड का है, तो वो तो आपको पता ही है एसिड क्लोराइड का। आगे तो ठीक है, तो ये अपना खत्म होता है, खत्म होता है, बाकी कुछ तो है नहीं। एक और टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे, और ये आज के टॉपिक का बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है।
देखो जब मैं HBr हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन बता रहा था तो मैंने बोला था 90%, फिर मैं अपने बात से पलट गया और फिर बोला 70, फिर 60 बोला था। पता है क्यों बोला था? क्योंकि उस वक्त मेरे दिमाग में यही सब रिएक्शन आ रहे थे कि ये सारा रिएक्शन भी तो इम्पोर्टेंट है। मतलब आगे जो हम लोग पढ़ेंगे बाकी का जो मतलब टोटल केमिकल रिएक्शन में हम लोग को 7 पढ़ना है। अभी तक हम लोग 2 पढ़ चुके हैं, ठीक है? 2 पढ़ चुके हैं। अब से जो स्टार्ट हो रहा है तीसरे नंबर से वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। 3 स्टार आप देख सकते हो, ठीक है? 3 स्टार। अब ये इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसमें ये 1 डिग्री अमाइंस के लिए ही ये रिएक्शन प्रोसीड हो सकता है। चलो थोड़ा सा देखते हैं, समझ जाओ कि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। कार्बाइल अमाइन रिएक्शन और आइसोसाइनाइड भी हम लोग इसको बोलते हैं। देखो एलिफैटिक एंड एरोमेटिक प्राइमरी अमाइंस, aliphatic and aromatic primary amines forms isocyanide. Isocyanide on warming with क्लोरोफॉर्म एंड एल्कोहलिक KOH। ठीक है? आपको अगर एलिफैटिक या फिर एरोमेटिक प्राइमरी अमाइंस बनाना है तो आप क्या करो कि आइसोसाइनाइड, आइसोसाइनाइड मेरे ख्याल से आइसोसाइनाइड कैसा होगा? आइसोसाइनाइड फॉर्म आइसोसाइनाइड मतलब NC, और यहाँ पे कुछ अल्काइल ग्रुप लगा हुआ है, आइसोसाइनाइड इसको बोलते हैं। ऑन वार्मिंग विथ क्लोरोफॉर्म, हमको गर्म करना होगा क्लोरोफॉर्म के साथ और एल्कोहलिक KOH के साथ। आपको हमको पता है कि कुछ समझ में आया नहीं होगा, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है मैं उसको अंडरलाइन कर देता हूँ। आप भी अपने कॉपी में अंडरलाइन करना। अच्छा, यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन है ना। देखो सबसे पहले तो यहाँ पे आप ध्यान दो कि एलिफैटिक एरोमेटिक दोनों बनाया जा सकता है और उसमें भी प्राइमरी अमाइंस, ठीक है? आ, कैसे बनाना चाहिए तो आपको क्लोरोफॉर्म लेना होगा और अल्कोहलिक KOH लेना होगा, साथ में हीट भी देना पड़ेगा। दूसरा पॉइंट पढ़ते हैं। दिस साइनाइड, एक्चुअली यहाँ पे ई होगा, तो दिस साइनाइड हैव फॉल स्मेल, जला हुआ जो स्मेल होता है ना उस टाइप का फॉल स्मेल होता है, ठीक है? आइसोसाइनाइड का जो स्मेल होता है वो। दिस रिएक्शन इज यूज एज अ टेस्ट फॉर फॉर प्राइमरी अमाइंस। ये सिर्फ प्राइमरी अमाइंस के केस में ही पॉजिटिव रिजल्ट शो कर सकता है। क्राइम कार्बाइल अमाइन टेस्ट जो है, कार्बाइल अमाइन रिएक्शन बोलो या कार्बाइल अमाइन टेस्ट बोलो, ठीक है? ये एक तरह से टेस्ट ही है, मतलब टेस्ट करना कि 1 डिग्री अमाइन, 2 डिग्री अमाइन और 3 डिग्री अमाइन को ये डिस्टिंग्विश करता है। खास तौर पे ये 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री का अमाइंस को डिस्टिंग्विश करने के लिए यूज किया जाता है। फिर से सुनो, 1 डिग्री अमाइन को, 2 डिग्री अमाइन को, 3 डिग्री अमाइन को खास कर ये डिस्टिंग्विश करने के लिए हम लोग आइसोसाइनाइड टेस्ट या बोलो कार्बाइल अमाइन टेस्ट का कार्बाइल अमाइन टेस्ट का यूज करते हैं। एक खास क्वेश्चन आता है इसलिए मैंने 3 बार रिपीट कर दिया। अब चलो थोड़ा देखते हैं होता कैसे है ये रिएक्शन। हम लोग इसमें एक अमाइन ग्रुप लेंगे। सबसे पहले तो एलिफैटिक लेंगे। एलिफैटिक में हम लोग क्लोरोफॉर्म लेंगे, ठीक है? क्लोरोफॉर्म कुछ इस टाइप का दिखता है, क्लोरोफॉर्म। और यहाँ पे आप लोगे KOH, ठीक है? तो आपको क्या मिलेगा? देखो KOH लियो लियो तो आपको यहाँ पे आइसोसाइनाइड, अल्काइल आइसोसाइनाइड मिलेगा NC, प्लस यहाँ पे वाटर मिलेगा और प्लस आपको KCl मिलेगा। देखो आपको यहाँ पे कुछ दिखा? क्या दिखा? यहाँ पे KCl बन रहा है। मतलब अगर KCl होता है HCl टाइप का, मतलब HCl और KCl में कुछ सिमिलैरिटी आपको दिख रहा है, ठीक है? ABCD है। अब यहाँ पे देखो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे हम लोग 3 मोल लेंगे KOH का, ठीक है? 3 मोल लेंगे KOH का, जो कि इंपॉर्टेंट है, याद रखना। इसमें 3 मोल लेते हैं। कार्बन 3 तो 3 मोल KOH, ठीक है? उसमें क्या था? हॉफमैन्स ब्रोमाइड में उसमें ब्रोमीन 2 था तो उसका दुगना 4 हो जाता था, 4 KOH ही होता था, वहाँ भी KOH ही होता था। याद है ना? KOH या NOH हम लोग लेते थे। अच्छा, क्यों सर आप 3 क्यों लिए? चूंकि यहाँ पे तुम देख लो क्या बनने जा रहा है, बहुत अच्छा चीज बनेगा इसीलिए। ओह ओह,
क्या हो गया, यहाँ पे क्लोरीन था, ठीक है, यहाँ पे क्लोरीन था। अब यहाँ पे देखो क्यों अच्छा चीज मैं बोल रहा हूँ, यहाँ पे आप देख लो, ये 3 KCl बन गया, तो इसका मतलब यहाँ पे 3 हो जाएगा, 3 KCl, ठीक है। और यहाँ पे और क्या हो सकता है, देखो OH कितना है, तो OH 3 टाइम्स है, OH। और यहाँ हाइड्रोजन कितना है, हाइड्रोजन 1 टाइम्स है, ठीक है, हाइड्रोजन 1 टाइम्स है, 1 टाइम्स है। अब OH, 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 और यहाँ पे H, एक वाटर तो मिल गया, दूसरा वाटर भी मिल गया। दूसरा वाटर कैसे मिला, देखो ये ऐसे वाटर मिला, लेकिन एक ऑक्सीजन बच रहा है बस अभी, तो एक ऑक्सीजन बच रहा है तो अच्छा चीज है ना। कोई मैंने गलती मिस्टेक किया है क्या, गलती नहीं किए हैं, लेकिन फिर से मैं बताना चाहूँगा, देखो आपको एक चीज़ दिख रहा है यहाँ पे, अमाइन से आइसोसाइनाइड बन गया, मतलब 2 हाइड्रोजन का लॉस हुआ है, मतलब इसका 2 हाइड्रोजन तो कहीं ना कहीं कंपाउंड मतलब कंटेनर में रहेगा, ठीक है। और यहाँ से आप देख सकते हैं 3 OH निकलेगा, 3 OH, क्योंकि यहाँ पे 3 कोफिशिएंट आगे लगा हुआ है, 3 OH, ठीक है। 3 OH को मैं क्या ऐसे लिख सकता हूँ, OH, OH, OH। एक्चुअली वाटर कितना मोल बनेगा वो हम लोग पता कर रहे हैं, एक्चुअली मुझे तो पता है, लेकिन आपको बता रहे हैं कि अगर मान लेते हैं मोल भूल गए तो क्या करना है। अच्छा, फिर तो और कुछ छूट नहीं ना रहा, और इसका 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 एक हाइड्रोजन देख लो, ठीक है, इसका एक हाइड्रोजन देख लिए, तो बीच में यहाँ पे H लगा देते हैं। देखो अब देखो यहाँ पे ये HOH, एक वाटर मिला, और यहाँ पे फिर ये एक वाटर मिला, ठीक है, ये दूसरा वाटर मिला, ठीक है, दूसरा वाटर वाटर मिला, और ये ऑक्सीजन तो बचा हुआ है ना, ये तीसरा वाटर मिला, मतलब 3 मोल मिल रहे हैं, समझ में आ गया, 3 मोल मिल रहे हैं, ओके। ये अपना सिंपल था, उतना आपको करना नहीं, बस आपको ये यहाँ याद रखना है बस, कि आपको 3 मोल QH लेना है, बाकी और तो सिंपल है। अब थोड़ा एग्जाम्पल देख लो, एग्जाम्पल C2H5, इथाइलामाइन है ये, NH2, इसको हम लोग ट्रीट करेंगे क्लोरोफॉर्म, और यहाँ हीट देना मत भूलना, हीट दे रहे हैं, डेल्टा मतलब हीट होता है, ठीक है। 3 मोल KOH लेना है आपको, अब याद रखना है कि 3 मोल KOH बनेगा, हीट दो आराम से, और यहाँ पे अपने प्रोडक्ट बना दो, आइसोसाइनाइड बनेगा, मतलब NC बनेगा, NC प्लस 3 मोल H2O के लिए मैंने अभी अभी बताया, और 3 KCl बनेगा, ठीक है। KCl कैसे बनेगा, तो ये भी देख लो, ये KCl मैंने शायद बताया है ना, ये ऐसे बनेगा KCl। अब आगे एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल 2 देख लो, एक और देख लो। अब हम लोग देखेंगे एरोमेटिक का, ठीक है, एनिलीन ले लेते हैं, क्या करते हैं, एनिलीन सबसे फेमस है, एनिलीन हमने ले लिया, एनिलीन, इसका नाम होता है एनिलीन। इसको हम लोग क्लोरोफॉर्म CHCl3 के साथ ट्रीट करवाएंगे, एक्चुअली यहाँ CHCl3 होगा, और यहाँ पे 3 KOH आपको लेना है, ठीक है, 3 KOH लेना है, साथ ही साथ आपको हीट देना है, तो यहाँ पे आपको क्या बनेगा, आइसोसाइनाइड बनेगा, ठीक है, आइसोसाइनाइड NC, ठीक है, आइसोसाइनाइड बन गया, और यहाँ पे आपको 3 मोल जो है H2O का मिलेगा, प्लस 3 मोल KCl का मिलेगा, ठीक है। इस रिएक्शन में देखो ना, सब चीज़ 3 है, 3 KOH है, 3 वाटर है, 3 KCl है ना। इसमें एक फॉल टेस्ट मिलेगा, ठीक है, इसमें तो ये मैंने बोला ही कि ये इसमें फॉल स्मेल निकलता है, ठीक है, 1 डिग्री में, 2 डिग्री और 3 डिग्री तो रिएक्ट ही नहीं करता है, तो उसमें फॉल स्मेल तो निकलेगा नहीं, ठीक है। एक्चुअली थ्रू 2 डिग्री नहीं करता है, 2 3 नोट करके यहाँ पे आप लिख ही लो, नोट करके डालना, नोट करके कि 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अमाइंस
amines do not give the carbyl amine टेस्ट। ठीक है, ये नोट करके आप डाल लो। और यहाँ पे 2 डिग्री अमाइन जो होता है वो कार्बाइल अमाइन टेस्ट नहीं देता है। बस इतना ही पढ़ना है, बाकी का 4 अगले वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, टोटल 7 है तो 4 5 6 7 4 ही हो रहा है टोटल। हम लोग इसमें रिएक्शन ऑफ नाइट्रस एसिड फिर डाइजोनियम साल्ट छोटा सा देखेंगे। ठीक है, तब तक के लिए आप इसको रीड मारते रहे। थैंक यू।